हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ये ट्रिप शादी के बाद मेरी पहली ट्रिप थी जो हम वैष्णो देवी के लिए निकले थे। और ये वीडियो जम्मू से कटरा जाने वाली ये रास्ते की वीडियो है। मार्च 2020 में हम वैष्णो देवी के लिए निकले थे और हमारा प्लान था कि हम वैष्णो देवी से डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे फ़्लाइट से, उसके बाद अमृतसर वगैरह जाएंगे। बट कोरोना की वजह से हमारा ट्रिप जो है कैंसिल हो गया था, मतलब आधे पे ही हो गया था चेंज। हम कटरा से मतलब जम्मू से वापस आ गए थे पटना के लिए और इवनिंग तक हम कटरा पहुंच गए थे और रात में हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। और मार्च 15 मार्च लगभग डेट नहीं 12 मार्च थी उस दिन और ठंड उतनी नहीं थी पटना में। पर वैष्णो देवी की चढ़ाई जब हमने शुरू कर दी थी तो नीचे तो रात में बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, उतनी ठंड नहीं थी। पर जैसे जैसे रात बढ़ रही थी 4 बजे तक इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमने डबल स्वेटर ब्लेज़र सब कुछ पहन रखा था, पर उसके बाद भी ठंड जा नहीं रही थी। अर्धकुमारी पर पहुंचने के बाद हम बहुत ठंडी मतलब बर्फ़ीली हवा चल रही थी अर्धकुमारी पर, और कैसे कैसे हमने हिम्मत करके चढ़ाई कंप्लीट करी। और मॉर्निंग 5 o'clock तक हमने चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद 2 घंटे लाइन में लग करके हम जैसे तैसे दर्शन प्राप्त हुए थे। उसके बाद हमारी बिल्कुल भी चलने की हालत नहीं थी, पर जीजा जी ने फोर्स किया, क्या उन्होंने ही जा कर के रोपवे का टिकट बुक करा दिया था। उसके बाद हमने और 2-3 घंटे लाइन लग करके ऊपर भैरव बाबा का भी दर्शन किया। और ये वीडियो ऊपर की है जो काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ पर बहुत सारे लंगूर भी थे। बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि हम थोड़ी देर भी खड़ी हो पाए, पर उसके बाद भी हमने 2-3 घंटे और भैरवनाथ ऊपर जा कर के लाइन लग कर के दर्शन करी। ये ऊपर से वैष्णो माता दिख रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं वहाँ से। जैसा कि हमारा प्लान था जम्मू से दिल्ली जाने का बाय फ़्लाइट, उसके बाद अमृतसर, पर हमें कोरोना की वजह से सब कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि घर वाले सब डर गए थे कि ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग नाथा टॉप के लिए निकल गए थे दूसरे दिन। तो 2 घंटे लगे हमें कटरा से नाथा टॉप जाने में बाय रोड। बहुत खूबसूरत था नाथा टॉप, मतलब लाइक मनाली शिमला, बहुत ही खूबसूरत था। इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं वहाँ लाइफ बहुत मुश्किल होती है। पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पहाड़ पर हमेशा के लिए रह सकें। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। वहाँ के गाइड हमें ऊपर तक ले गए थे जहाँ पर फ्रेश बर्फ़ थी। गाइड हमें जहाँ ऊपर ले गए थे वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, मतलब रास्ते बहुत डेंजरस लगे मुझे। मेरे ख्याल से अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करें। और बट ऊपर पहुँच करके बहुत खूबसूरत लग रहा था, फ्रेश बर्फ़ थी बिल्कुल। वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, बट ठंड इतनी थी कि मैं ग्लव्स भी नहीं निकाल सकती थी। हाथ की नसें मेरी कटकटाने लग रही थी, जैसे कि मुझे नॉर्मल से भी ज़्यादा ठंडी लगती है। और ये बालक पता नहीं क्या कर रहा है बर्फ़ के साथ। मैंने अपना फर्स्ट ट्रिप कुछ खास एंजॉय नहीं किया क्योंकि मुझे कार से थोड़ा सीकनेस है, वॉमिटिंग आती है।
रास्तों का उतना मज़ा नहीं ले पाई थी, पर अब मैं कहीं जाती हूँ तो रास्तों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है कार की। और ये मेरे हस्बैंड बिहेव ऐसा कर रहे हैं जैसे नीचे गए तो वो ऊपर नहीं आएंगे।